का स्वागत है कांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पे देखिए हम लोग आज बात करेंगे विभव मापी पोटेंशियोमीटर। एक्चुअली हम नीचे बना रहे थे छोटा वाला बोर्ड पे, लेकिन अभिलाषा कुमारी का शिकायत था कि उनको दिखाई नहीं देता है, तो इस चलते पुनः हम वापस अपने जो ओरिजिनल बोर्ड है क्लास के बोर्ड वहाँ पे हम आ गए हैं और वहीं पे आप लोगों का वीडियो हम बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आता है कि विभव मापी क्या है, इसका बनावट और सिद्धांत का वर्णन करें। इससे पहले हम लोग मीटर सेतु पढ़े थे, आप लोग वोल्ट मीटर भी आप लोग को पढ़ा है जिसके द्वारा विभव का मापन किया जाता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है। उसका नाम वोल्ट मीटर था, इसका नाम विभव मापी है। इसके द्वारा दो विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है और आंतरिक प्रतिरोधों को ज्ञात किया जाता है। तो लिख सकते हैं इसका परिभाषा में कि वह युक्ति या वह यंत्र जिसके द्वारा दो विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है अथवा आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विभव मापी कहेंगे। और विभव मापी का बनावट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा अथवा दिया गया होगा पहले भी इसका, उसका चित्र थोड़ा सा गलत है, तो चित्र यही पाइएगा जो इस बोर्ड पर है। इसका भी हम एक पिक आप लोग को दे देंगे पीडीएफ के रूप में, उससे आप चित्र पार लीजिएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे आप लोगों को पहले मीटर सेतु हम पढ़ा है, दूसरी तरह का ये भी है। यहाँ पे ए और बी दो इसका जो सिरा है उसके बीच में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 तो 1 मीटर का तार इसमें लगा हुआ है। और तार किसका है, कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन का, जो कि अलॉय मेटल है यानी कि मिश्र धातु है वो। और यहाँ पे देखिए एक स्केल लगा है 1 मीटर का, तो ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे 200 लिखा है, तो 1 और 1 दोनों मिला के 200 सेंटीमीटर हो गया। 2 और 100 300 सेंटीमीटर हो गया, 300 100 400 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे तांबे की पट्टियों द्वारा सबको जोड़ा गया है। यहाँ पे बैटरी को लगाया गया है और बैटरी के साथ एक एमीटर लगाया गया है। तो एमीटर को यहाँ पे कैपिटल A1 लिख रहे हैं, कारण है इसका यहाँ पे कि हम ऑलरेडी यहाँ पे A लिख चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ पे PQ लिख सकते हैं, P और Q, तो यहाँ पे हम खाली A लिखेंगे एमीटर के लिए। यहाँ पे एक रियोस्टैट है जो कि वास्तव में एक प्रतिरोध होता है, वहाँ से लगा एक तार इस पर कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसके लिए हम यहाँ पे एक की लगाए हैं जिसको हम लोग घर में स्विच बोलते हैं। अब इसका सिद्धांत देखिएगा कि जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो तार का विभवांतर उस भाग की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यही इसका सिद्धांत है। आपको प्रूफ करना है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इसमें है कि नहीं। तो हम लोग इसका सत्यापन करते हैं। सत्यापन को अंग्रेजी में प्रूफ भी हम लोग लिखते हैं, जो थ्योरम आप लोग मैथ में पढ़े होंगे 10th में, तो उसमें इसी तरह से हम लोग सत्यापित करते हैं। तो एग्जाम में आपको कह सकता है कि आप सत्यापित कीजिए इसका सिद्धांत को, तो हम लोग यहाँ पे इसको डील करेंगे। अब ओम के नियम से देखिएगा यहाँ पे भी इक्वल टू आई आर या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहता है, तो उसको चेंज करके यहीं पे आ जाता है। अब यहाँ पे R का हम आपको प्रतिरोध का एक फॉर्मूला बताए होंगे। प्रतिरोधकता जब हम लोग निकाल रहे थे तो वहाँ पे था कि R बराबर रो इंटू एल बटा ए। यहाँ पे देखिए तो R की जगह हम लोग रो इंटू एल बटा ए कर दिए हैं। R बराबर रो इंटू एल बटा ए का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो V बराबर हो गया रो इंटू आई इंटू ए इंटू एल। इसको कहने के पीछे मतलब इसको ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि आपको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लाना है। तो बाकी जो चीजें हैं उसको हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए रो इंटू आई बटा ए को हम लोग क्या मान लिए के, ये हो गया के इंटू एल। और यहाँ पे जब हम के को हटा देंगे तो ये समानुपाती का चिन्ह होता है। आप लोग पहले बहुत बार आपको हम बताएं फिजिक्स और केमिस्ट्री में कि जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ देखिए कांस्टेंट है, जब कोई कांस्टेंट हटता है तो फिर समानुपाती चिन्ह आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए विभव मापी का। विभव मापी का इसमें अगला टॉपिक है कि विभव मापी के द्वारा दो विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करेंगे, वो हम लोग तुरंत देखेंगे। पिछले वाला जो पढ़ा है आपको विभव मापी के बारे में, उसमें चित्र में छोटा था और वोल्ट मीटर नीचे की ओर छूट गया था, तो नया चित्र उसको हम बना के डाले हैं। तो उसका फिर से आप चित्र सुधार लीजिएगा अपना, ठीक है। और जो PDF में उसमें भी गलती है।
हम लोग पढ़ेंगे कि विभवमापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्या पूछता है, अगर इस क्वेश्चन को पूछेगा तो पूछेगा कि विभवमापी क्या है तथा विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना आप कैसे करेंगे। तो विभवमापी का परिभाषा तो पिछले वाले क्वेश्चन में इंक्लूडेड है, तो वहाँ से उसका डेफिनेशन उठाएंगे और इसका जो अभी सॉल्यूशन हम करेंगे उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो आपका जो क्वेश्चन 5 नंबर का होगा वो डील हो जाएगा। अब देखिएगा पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो चूंकि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है, इसलिए हम लोग दो सेल माने हैं, पहले का EMF E1 है और दूसरे का E2 है। यहाँ पे पिछले वाले चित्र की तरह इसमें दो है, एक A है और यहाँ पे एक B है। यहाँ पे 3 टर्मिनल है 1, 2 और 3। यहाँ पे जब स्विच 1 को ऑन करेंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और जब स्विच 2 को ऑन करेंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जब हम स्विच 1 को ऑन किए, पहले स्विच को ऑन करने पर या खोलने पर जो आपका क्या बोलते हैं ये इसके साथ अटैच हो गया और फिर जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ लगा हुआ जॉकी स्लाइड करने लगा, इस पे फिसलने लगा। तो फिसलते फिसलते यहाँ पे J1 पे ये शून्य विक्षेपित प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि शून्य विक्षेप प्रदर्शित कर रहा है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जब विक्षेपण नहीं होगा तो यहाँ पे वो हो जाएगा नॉर्मल स्थिति में, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तो विभवमापी के सिद्धांत से जो पिछला वाला में हम प्रूव किए थे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था, तो इसमें है L1 और L2 नीचे हम लिख दिए हैं। E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, या यहाँ पे हम कांस्टेंट ले लेंगे K L1। पुनः दूसरे स्विच को ऑन करेंगे, जब दूसरे स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के साथ, और यहाँ पे जो जॉक है फिर से स्लाइड करने लगेगा, इस पे फिर से सरकने लगेगा। तो ये बिंदु J पर अपना विक्षेपण शून्य प्रदर्शित करता है, यानी कि ये इसके लिए हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको शुद्ध स्थिति हो जाएगा। और जो लंबाई है वो है L2। E2 यहाँ पे विभवमापी का सिद्धांत से हम लोग चलेंगे। विभवमापी के सिद्धांत ये वाला पूरा ही चलते नहीं लिखे कि सोचे कि सामने समझा देंगे तो ज्यादा बेहतर है। E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 या E2 बराबर K इंटू L2। अब इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे 2 और दोनों को भागा दे देंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू के L1 अपॉन के L2। के और के एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अगर हमारे पास L1 और L2 का मान रहेगा तो उसकी मदद से हम लोग E1 और E2 का मान ज्ञात कर लेंगे, और यही आपको तुलना करने के लिए था, यानी कि E1 बटा E2 का मान आपको ज्ञात करना था। अब इसमें एक और है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तो वो भी हम लोग तुरंत पढ़ेंगे। इसके बाद ही आप लोग ये चित्र इसी चित्र को लिखेंगे PDF वाले को